हे मेरे यीशु, दोपहर की इस तपती धूप में जब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, मैं तेरे चरणों में बैठा हूं टूटे हुए दिल के साथ। प्रभु, देख तो जरा कितनी आत्माएं हैं जो पीड़ा में हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं अब मुझसे नहीं होगा। तू सुन रहा है ना, तू देख रहा है। हे दयालु परमेश्वर, जो लोग आज के दिन हार मान चुके हैं, जो थक कर बैठ गए हैं, जो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, जिनका कोई नहीं है, कोई नहीं जो उन्हें गले लगाए, जो कहे मैं तेरे साथ हूं। ओ पिता, तू उनके पास जा अभी इसी वक्त, क्योंकि उनका दर्द अब सहा नहीं जाता। यीशु, कहां जाएं हम, किससे कहें, कौन सुनेगा, कौन समझेगा इस टूटे हुए मन को। जब लोग ताने देते हैं, जब परिवार भी मुंह फेर लेता है, जब हालात रास्ता बंद कर देते हैं, तब केवल तू ही बचा रह जाता है प्रभु। हां, सिर्फ तूने वादा किया था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अब क्यों प्रतीक्षा करें, आजा प्रभु, देर न कर। जो भूखे हैं, जो बेसहारा हैं, उनके लिए कौन खड़ा होगा। ओ यीशु, कोई बच्चा आज भूखा सो गया तो, कोई मां अपने आंसू को छिपा रही है क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाई। क्या तुझसे यह सब छिपा है? नहीं प्रभु, तू तो हर आंसू गिनता है। तो फिर क्यों न इस दोपहर तू उनका प्रोवाइडर बन जाए, क्यों न किसी को भेज दे, किसी दिल को छू दे, क्यों न आशीषों की बारिश कर दे, ताकि वह तुझे धन्यवाद दे, तेरा नाम पुकारे और कहे यीशु आया था मेरे लिए। जो बीमार है, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, प्रभु क्या तू भूल गया उन्हें? नहीं ना, जब तू पृथ्वी पर था, तू हर गांव, हर नगर, हर गली में गया, चंगाई दी, उद्धार दिया, जीने की आशा दी। आज भी वही शक्ति तेरे नाम में है, आज भी तेरे लहू में चंगाई है। तो फिर हे चंगा करने वाले यीशु, तू क्यों नहीं उस कैंसर पीड़ित को छूता, उस मानसिक तनाव में जीरे व्यक्ति को क्यों शांति नहीं देता, उस बूढ़ी मां की कमर में शक्ति भर क्यों नहीं देता। प्रभु, छू ले आज, अभी, इस घड़ी, जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। हे परमेश्वर, कुछ लोग दोपहर की इस घड़ी में जीवन से हार मान चुके हैं। वे सोच रहे हैं सब खत्म कर दूं, अब और नहीं सह सकता। लेकिन ओ मेरे मसीह, क्या तू उन्हें अकेला छोड़ देगा? क्या तू उन्हें मौत की ओर बढ़ते देखता रहेगा? नहीं, तू भाग जा उनके पास, तू उनके कान में फुसफुसा, रुक जा, तू कीमती है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू उनका हाथ थाम, उनकी आंखों में देख और कह मैं हूं, डर मत, तू जिएगा। और प्रभु, जीवन की सांसें फूंक दे उनमें, उन्हें फिर से जीना सिखा। जो पाप में गिरे हैं और छूटना चाहते हैं, प्रभु कई लोग रो रहे हैं अकेले में, वे कह रहे हैं मैं छूटना चाहता हूं लेकिन मैं बार बार गिर जाता हूं। ओ यीशु, क्या तू उनसे थक गया है? क्या तू उन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं। तू तो वह है जो 100 भेड़ों में से एक भटकी हुई को ढूंढने निकल जाता है। तो आज उस एक आत्मा के लिए तू निकल, उसे गले लगा, कह आजा, अब और नहीं, मैं तुझे फिर से जीवन दूंगा। ओ प्रभु, अपने लहू से धो दे उनके पापों को, उन्हें नई राह दिखा। जो थक गए हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। हे यीशु, कोई मजदूर इस गर्मी में सिर पर बोझ लेकर चल रहा है, कोई मां 24 घंटे बच्चों की देखभाल में थक चुकी है, कोई नौजवान बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव में जी रहा है, कोई वृद्ध अपने शरीर के साथ जंग लड़ रहा है। तू शक्ति का स्रोत है, तू थके हुओं को बल देता है, तू निर्बलों को उड़ने की शक्ति देता है। तू उनकी हड्डियों में नई ऊर्जा भर दे, उनके दिमाग में नई सोच, उनके मन में नई आशा। तू उन्हें उठाकर कह चल मेरे साथ, मैं थाम लूंगा तुझे। ओ यीशु, तू आजा, इस दोपहर आकाश खुल जाए, तेरी उपस्थिति टपक पड़े। जैसे तू लाजर की कब्र के बाहर खड़ा हुआ था, वैसे ही आज उन जिंदगियों के बाहर खड़ा हो जा जो मरी पड़ी हैं। पुकार, बाहर आ जा, और वे उठ खड़े हों एक नई आशा के साथ। परिवारों के लिए करुणा की प्रार्थना प्रभु, जो दुखी है केवल वे ही नहीं, उनके पूरे परिवार टूटे हुए हैं। पिता परेशान है, मां रो रही है, बच्चे डरे हुए हैं, घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल तकरार और चिंता है। ओ शांति के राजकुमार, तू उस घर में प्रवेश कर, तू उनके बीच बैठ जा, तू हर कलह को समाप्त कर, तू हर गरीबी को आशीष में बदल दे, और वे सब मिलकर गाएं, जहां यीशु है वहां स्वर्ग है। हर आत्मा के लिए आशीष की घोषणा मैं प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। जो टूटा है वह जुट जाएगा, जो बिखरा है वह संवर जाएगा, जो बीमार है वह चंगा होगा, जो अकेला है वह प्रेम पाएगा, जो थका है वह उड़ने लगेगा, और जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है वह जीवन को चुन लेगा। क्योंकि यीशु जी उठ चुका है, उसका नाम जीवन है,
उसका नाम शक्ति है, उसका नाम उद्धार है। धन्यवाद प्रभु, तूने सुन लिया। हे यीशु, तूने हमारी पुकार सुनी। तूने हर दुखी और कमजोर आत्मा को छू लिया। तूने चमत्कार किया, तूने करुणा दिखाई, तूने प्रेम बांटा। हम अब अकेले नहीं हैं, हम अब थके हुए नहीं हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। मैं आज दोपहर तेरे चरणों में आकर बैठ गया हूं। नजरें नीचे हैं, आंखें भरी हुई हैं और दिल एक भारी बोझ की तरह धड़क रहा है। पता नहीं कहां से शुरू करूं, क्या कहूं। क्या तू समझता है मेरी खामोशी को? क्या तू देख पा रहा है मेरे भीतर की लड़ाई को? हे यीशु, कुछ तो बोल, कुछ तो कर। जो तेरे लोग दुख में हैं, टूटी हुई आत्माएं हैं, थके हुए शरीर हैं, दर्द में पड़ी जाने हैं, तू उनको कब उठाएगा? कब देगा राहत? कब बहेगी वो चंगाई की धारा जो सब कुछ नया कर देती है? प्रभु, बहुत हो गया। लोग कह रहे हैं तू अब कभी ठीक नहीं होगा, तेरा कर्ज कभी नहीं उतर पाएगा, तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। हे यीशु, क्या ये बातें तुझसे भी बड़ी हैं? क्या ये दर्द तेरे लहू से भी ताकतवर है? नहीं प्रभु, तेरा नाम हर दर्द से बड़ा है, तेरी चंगाई हर बीमारी से गहरी है और तेरी शक्ति, ओ प्रभु, वो असंभव को भी संभव कर देती है। ओ मेरे परमेश्वर, कुछ लोग आज हार गए हैं। कोई रिपोर्ट लेकर घर लौटा और डॉक्टर ने कह दिया उम्मीद नहीं है। कोई बिस्तर पर पड़ा है, हड्डियों में ताकत नहीं। कोई मां आंखों से देख नहीं पाई, कोई पिता सांस नहीं ले पा रहा। क्या तेरी दृष्टि इन सब पर नहीं है? क्या तू सो गया है? क्या तू दूर चला गया है? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं तू यही है, तू हमारे बीच है। तो फिर अब चुप मत, बोल, आदेश दे, कह दे ठीक हो जा। और प्रभु, तू जो कहता है वह हो जाता है। बीमारी से जूझते भाई बहनों के लिए प्रार्थना है यीशु। मैं तेरे पास आता हूं उन सब के लिए जिनके शरीर दर्द से कराह रहे हैं। कोई बुखार में तप रहा है, कोई कैंसर की कीमो झेल रहा है, कोई किडनी फेलियर से पीड़ित है। प्रभु, शरीर टूट रहे हैं लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा थकी हुई है। क्या तू अब भी छू नहीं सकता? क्या तेरे लहू में अब भी चंगाई नहीं है? क्या तूने नहीं कहा था मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए? तो फिर अब क्यों ना आज अभी इस घड़ी तू उन्हें छू ले। एक बार कह दे चंगा हो जा मेरे पुत्र, एक बार कह दे उठ मेरी बेटी। ओ यीशु, एक तेरा छूना और सब कुछ बदल जाए, एक तेरा वचन और बीमारी भाग जाए। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, टूटे हुए हैं, हे प्रभु, क्या तू देख रहा है उन चेहरों को जो रोज नई चिंता से जागते हैं? कर्ज की वजह से कोई अपना घर बेच रहा है, कोई जमीन, कोई इज्जत। किसी की बेटी की शादी रुक गई, किसी की पढ़ाई छूट गई, किसी की दुकान बंद हो गई। प्रभु, क्यों इतना बोझ? क्यों तेरे बच्चों पर इतना अंधकार? क्या तूने वादा नहीं किया था मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूं? क्या तूने नहीं कहा था मैं आकाश के पक्षियों को खिलाता हूं तो तुम्हारा कितना ध्यान रखूंगा? तो प्रभु, आज खोल दे अपने आशीष के भंडार। किसी को नौकरी दे, किसी को बिजनेस में बढ़ोतरी दे, किसी को कर्ज से छुटकारा दे। और जब वो दरवाजा खुले, जब वो उधारी चुक जाए, तब वो तेरे चरणों में आकर कहें यीशु ने किया है ये, सिर्फ यीशु ने। जो निराश है, आत्महत्या की सोच रहे हैं, हे जीवन देने वाले प्रभु, आज कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो थक चुकी है। वे कहती हैं अब और नहीं प्रभु। कोई रो रहा है तकिए में मुंह छिपाकर, कोई आत्मा में चिल्ला रहा है क्यों जी रहा हूं मैं? प्रभु, क्या तू उन्हें नहीं सुन रहा? उनके कानों में आज बस एक आवाज गूंजे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा है। तेरी वह आवाज उन्हें उस कगार से खींच लाए प्रभु। जो सोच रहे हैं कि अब सब खत्म, तू उनके लिए एक नई शुरुआत बना दे, क्योंकि तू वही प्रभु है जो मृत्यु से जीवन की ओर बुलाता है। तू ही सहारा है प्रभु और कोई नहीं। हे यीशु, दुनिया पूछती है कहां है तेरा परमेश्वर, लेकिन मैं कहता हूं वह मेरे आंसुओं के बीच, मेरी सांसों में, मेरे टूटे दिल में बैठा है। हां प्रभु, तू वही है जो तब भी थामे रहता है जब सब छोड़ देते हैं। तो तू क्यों नहीं आज भी अपनी बाहें फैला देता? क्यों नहीं आज भी अपने लहू से चंगा कर देता? क्यों नहीं आज भी अपने वचन से हर जख्म भर देता? हमारे आंसू गिन ले प्रभु, हर आंसू को तू अपनी हथेली में ले प्रभु। हर बोझ को तू उठा ले, हर चिंता को तू बदल दे चैन में, हर दुख को तू बदल दे गीतों में। क्योंकि जब तू आता है तब अंधेरा भाग जाता है, जब तू चलता है तो तूफान भी थम जाते हैं, जब तू बोलता है तो शांति छा जाती है, और जब तू छूता है तो जीवन बदल जाता है। घोषणा तेरे नाम में, मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, बीमारियां जा रही हैं, कर्ज मिट रहे हैं, आत्माएं चंगी हो रही हैं,
परिवार उठ खड़े हो रहे हैं और बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं, क्योंकि ये नाम यीशु हर नाम से ऊंचा है। इस नाम में सामर्थ्य है, इस नाम में छुटकारा है, इस नाम में जीवन है। धन्यवाद प्रभु, तूने सुन लिया। हमें पता है प्रभु, जब हम पुकारते हैं तू सुनता है, जब हम रोते हैं तू रोता है, जब हम तेरे पास आते हैं तू मुंह नहीं फेरता। तो आज हमने मांग लिया, तू दे दे प्रभु। और जब हम फिर से खड़े हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, मुक्त हो जाएं, तब हम तुझसे कहेंगे धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। अंतिम निवेदन, हे यीशु, कोई अभी भी टूटे हुए दिल से यह प्रार्थना पढ़ रहा है, किसी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे हैं, किसी के मन में अभी भी डर है, घबराहट है, बेचैनी है, उस तक पहुंच प्रभु। तू कह दे मैं हूं तेरे साथ, और तू कर दे भाई चमत्कार जो तू हमेशा करता है, प्रेम से, करुणा से, शक्ति से, अपने लहू के बल से। यीशु मसीह के नाम में आमीन।